राजा ने भरत को निहाल में भेज दिया है और देखो सभी परिवार को इधर उधर बिखर करके तिलक हो रहा है। सुखदेव मुनि ने कहा कि साहब वो आ गई है और प्रवेश करी गई है और बुद्धि देखो मानो कितने क्या 1000 सदस्य की मान लेना 10 की मानना लेकिन मन की करना और मन में विचार करके फैसला देना नहीं। तो इस जमाने में ऐसा है साहब कि कर कोई गया है और इल्जाम किसको लग गया है और बिन विचारे जाकर के सर काट दिया है। हाँ या ना? परिणाम बाद में निकलेगा। क्या निकलेगा? बाद में निकलेगा परिणाम साहब कि ये सही था और हम गलत हैं। वो बंदा सही था पर वो निर्दोष मारा गया। इसीलिए पितरों का आह्वान किया जाता है और राजा दशरथ जी की साहब राज्य की लालसा बाकी रह गई थी, राम राज्य की, और कौन आ गई है? देवी आ गई है और ले गई है। मोक्ष नहीं हुआ था। राजा दशरथ जी कहाँ थे? राजा इंद्र के वहां थे। कहाँ थे? वहां थे। तब रघुनाथ जी ने सारा काम सुलझा करके वापस अयोध्या में आए, गुरु महाराज के चरणों में गए। गुरु महाराज ने कहा कि राम तुम्हारे पिता का मोक्ष नहीं हुआ है, क्या करो? रघुनाथ जी ने कहा क्या करो कि आप गया जाइएगा। कहाँ? गया जी, और वहां जाकर के क्या करना है आपको? पिंडदान करना पड़ेगा। गुरुवर आपकी आज्ञा का पालन होगा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चल दिए साहब। कहाँ? गया पहुंच गए और वहां जाकर के स्नान कर लिया। गुरु महाराज को बुला लिया है। गुरु महाराज ने सामान लिख दिया साहब। रघुनाथ जी लेने के लिए गए, सामग्री लेने के लिए गए और उस वक्त में क्या हुआ है कि कौन? सीता जी किस नदी के किनारे बैठी हुई थी? फाल्गुनी नदी के किनारे बैठी हुई थी। और उस वक्त में कहां से? राजा इंद्र के वहां से राजा दशरथ जी कहा नदी में प्रकट हो गए और हाथ निकाला है, सीधे बड़ी बहू पिंडदान कर दे, मोक्ष हो जाएगा। रक्षिवान आएगा, बिठा करके मुझे ले जाएंगे, धर्मराज आएंगे, ले जाएंगे। वो सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो सामग्री नहीं थी। माता सीता जी ने बालू रेत लेकर के एक पिंड बनाई साहब और पिंड बना करके हाथ पर रख दिए और आकाश से विमान आया है, बिठा करके कहा फूलों की वर्षा होते हुए, काय की वर्षा? फूलों की वर्षा होते हुए साहब वैकुंठ को ले गए। उस क्षण में कौन आए? रघुनाथ जी आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए और सीता जी तो बड़ी चिंता कर रही, कब आए स्वामी ने, कब कहूं, कब आए ने, कब कहूं, कब आए ने, कब कहूं। माताओं को भी बड़ी चिंता होती है, चिंता सताने लगी, अंदर ही अंदर चिंता सताने लगी साहब। रघुनाथ जी आए, गुरु महाराज भी बैठे हुए थे साहब, जो पंडा बैठा हुआ था, नदी भी वहीं थी, गाय भी थी साहब वहां पर, और एक वट वृक्ष भी वहां पर सामने खड़ा था, बड़ का पेड़ खड़ा था साहब। सीता जी ने कहा कि स्वामी अभी पिताजी आए थे और उन्होंने कहा सीते बड़ी बहू है, पिंड दान कर दे, मेरा मोक्ष हो जाएगा, समय आ गया है। स्वामी मैंने बालू से ही पिंड बनाई और हाथ पर रख दिए और आकाश से विमान आया, अभी पिताजी स्वर्ग को गए हैं। कहाँ गए? स्वर्ग लोक को गए हैं मेरे पिता। कौन कह रही है? माता सीता कह रही है। तब रघुनाथ जी ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। सीता जी ने कहा क्यों प्राणनाथ? स्वामी ऐसा क्यों है कि बीचवान कौन है? गवाही। दो आदमी बात कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, तो बीचवान गवाही चाहिए कि नहीं चाहिए साहब? गवाही और गवाह का होना निश्चित सत्य है। रघुनाथ जी ने कहा कौन है? सीता जी ने कहा कि ये नदी फाल्गुनी है साहब, साक्षात तो यहाँ विराजमान है, और ये गाय बंधी हुई है, ये ब्राह्मण देवता है, और वो वट वृक्ष है, ये मेरे गवई के रूप में है।
तब रघुनाथ जी ने पूछा, अरूबरू करवा दो, रूबरू करवा दो। सीता माता ने हाथ जोड़ करके कहा फाल्गुनी नदी से कि हे मां, अभी अभी मेरे पिताजी आए हैं या नहीं आए ये पूछना चाहती है, क्योंकि मेरा प्राणनाथ मान नहीं रहे। फाल्गुनी नदी आ गई साहब, कहा विचार कर रही है मनोमान कि यदि मैं कह दूं कि हाँ आए थे तो राम जी यहाँ स्नान नहीं करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ना कर दी। सीता जी ने हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि जा, तुझमें पानी नहीं टिकेगा, सूखी रहेगी। अब जाना कभी गया, मैं तो 4-5 बार गया साहब बिहार में, और वहां पर क्या हुआ साहब, आज भी आप वहां की बालू रेत को अलग कर दोगे और इतनी सी कोई कर दोगे उसमें जल आ जाएगा, वो गुप्त होकर के जाती जाती। श्राप किसका? सीता जी का श्राप है, आज भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुखदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित से, सीता जी ने कहा कि नाथ एक तो फिसल गया मेरा गवाह, और कौन है कि ये ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण ने विचार कर लिया कि यदि मैं हाँ कर दूंगा तो राम जी यहाँ पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, अमोघ धन देंगे। अब क्या करे, उन्होंने भी ना कर दी। मेरे को भी पता नहीं है साहब। गाय से पूछा, गाय ने भी विचार कर लिया कि रघुनाथ जी संकल्पित करके मुझे ब्राह्मण को दान देंगे इनके हाथ से, और यदि मैं हाँ कर दूं तो दान नहीं देंगे। उन्होंने ही साहब ऐसा ही क्या, गाय भी झूठ बोली, लड़ गई है वो भी, मुझे पता नहीं है। सीता जी ने श्राप दिया है कि सदा के लिए तेरी पूजा होगी, 33 करोड़ देवता विराजमान रहेंगे, और गाय का दूध अमृत तुल रहेगा, पर विष्ठा खाएगी। हाँ या ना, विष्ठा खाएगी कि नहीं खाएगी? नरक खाएगी, फिर भी तू पूजनीय मानी जाएगी। ये सीता जी ने श्राप दिया है। सुखदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित से कि देखो भगवान की लीला। अब क्या हुआ साहब, किसका नंबर आया है? वट वृक्ष का, और वट वृक्ष यानी बेड़ का पेड़ था। उससे माता सीता ने पूछा कि आप सत्य बोल देना। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी अभी राजा दशरथ जी आए थे और सीता जी ने पिंड बना करके हाथ पर रखी है और मोक्ष हो गया है। क्या हो गया है? मोक्ष हो गया है। कि अच्छा ऐसा है कि हाँ, तब सीता जी ने आशीर्वाद दिया है कि तू कभी नंगा नहीं होगा, सदा हरा भरा ही रहेगा। अब विचार करना, बम्बुल का झाड़ बिल्कुल पत्ते गिर जाएंगे, बकान के भी गिर जाएंगे, हाँ या ना? सभी वनौषधीय में झाड़ में सब नंगे हो जाते हैं, लेकिन एक ही झाड़ आज भी है। कौन? बड़ का पेड़। पहले नई कुंपल निकलती है, पत्ते आते हैं, उसके बाद में पुराने वाले गिरते हैं। हाँ या ना? सही है गलत है? द्वारकाधीश भगवान ने की जय। इसीलिए साफ पूजा होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हे प्रभु, ये मेरा ही गांव है और इस गांव का मैंने नमक खाया है। हे भगवंत, हर एक भटकी हुई आत्मा आसपास की जो है, जो पितृ बन करके और मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उस घर में और अपने गाँव में हर एक घर में सुख शांति बनी रहे और अपने पितरों को शांति मिले और वो बैकुंठ को धारे और आशीर्वाद दे। क्या? सदा तुम्हारा परिवार भरपूर रहे, भरा भरा रहे, हरा और भरा भी रहे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। चरणों में मैं पगड़ी रखता हूं और प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, इनके पितरों को सदा के लिए मोक्ष दे देना। ये एक मेरी कामना है। किससे? भगवान से। अवश्य परमात्मा आपकी फाइल को भी स्वीकार करेंगे साहब, विश्वास है अपने को। और विश्वास नहीं होता तो कुछ नहीं होता, पर विश्वास ही सबसे बड़ी एक अमानत है। हरि मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, सभी को जाना पड़ेगा। कहाँ? वहां जाना पड़ेगा, सभी को जाना पड़ेगा।
सभी को जाना पड़ेगा, एक हर जीव आत्मा को जाना पड़ेगा। लेकिन देखो कामना ना रहे मन में, यही मेरी प्रार्थना है। आज खा लिया है और इच्छा हो जाए कि मुझे क्या खाना है, मालूम है आपको? आटा तो वही खा रहे हैं अपन, गेहूं का ही आटा है। कथा में मैंने पहले ही बताया ना, पर बनाने का तरीका चेंज कर दो। यदि आपकी इच्छा है खाने की तो उस चीज को बना करके आप पावन कर लेना, और भगवान को भी खिलाना। जो अपने लिए बना करके खाता है वो पाप को खाता है। अपने लिए जो बनाता है वो अन्न ही खाता है, वो पाप खाता है। पहले परमेश्वर के अर्पण करो, किसके? परमात्मा के अर्पण करो, लड्डू गोपाल के, अग्नि देवता के अर्पण करके उस भोजन को यदि पावन करोगे तो वो भोजन महाप्रसाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महाप्रसाद बन जाएगा। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो भगवान की लीला, भगवान की कथा अनेक है साहब। अब कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो रघुनाथ का चरित्र भी आपने सुना है। अब द्वारका की ओर चलती है अपन। कहाँ चलेंगे? द्वारका। कल रुक्मिणी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया साहब। धन्यवाद आप लोगों को। रुक्मिणी विवाह बहुत अच्छा किया साहब। लेकिन एक शर्त आई थी उसमें। क्या आई थी? कि एक राजा, उसके 2 कन्या थी। कितनी? 2 लड़की। एक जगह रिश्ता कर दिया साहब। लड़की के पिता ने पूछा कि तुम क्या लोगे? आप क्या लोगे बताओ मेरे को। कि साहब बाली फेरेगा लड़को तो कि मंजूर है साहब, मर क्या फेरा नहीं पड़ेगा कि फेरा ही दागा। 1 तोड़ा की 1 रुपया भरी की 1 रुपया भरी, और भेज देना पड़ेगा कि देंगे साहब। फेरावनिया की साहब 51 जोड़ की 51 ही दी जाएगी। और क्या चाहिए आपको? गाड़ी भी चाहिएगा कि वो भी दे देंगे, मोटरसाइकिल भी देंगे आपको। चलो ठीक है। मांग कर ली सामने वाले बंदे ने। क्या कर ली? मांग कर ली है। उसने कहा कि बिल्कुल मैं सब दूंगा। अब दूसरी लड़की के लिए, रिश्ते के लिए गए साहब। सामने वाले व्यक्ति ने पूछा, आओ बिराजो साहब, बैठो। सब बैठ गए साहब। और लड़की के पिता ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है बताओ मेरे को, क्या चाहिए आपको? तब उस लड़के के पिता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो कंकु कन्या मुझे दे देना। ये सबसे बड़ा धन है मेरे लिए, और वो धन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो धन खत्म हो जाएगा। ठीक साहब, रिश्ता पक्का हो गया। बारात आ गई दोनों। जब विवाह हो गया साहब, और विवाह के पश्चात में क्या हुआ है? जब 51 जोड़ पैरावनियां दे दी साहब, 51,000 रुपया की मांग करी, वह भी दे दी साहब। भर बालियां की मांग करी, वह भी दे दी साहब। गाड़ी भी दे दी साहब। सब दे दिया, खुश। मांगा उससे कम ही क्या कि नहीं है। चलो दूसरे का नंबर आ गया है। अब उसने नहीं मांगा था तो उसके लिए गाड़ी दी साहब, मरकी पहनाई साहब, कपड़े पहरावने का दिया साहब, और 1 लाख में 1,000 रुपया दिया है। कितना? 1,01,000। सामने वाले ने कहा कि 1,51,000 मात्र मेरे लिए, और इनकी 1,01,000। तब उस बंदी ने सभा में कहा है कि तू भिख मंगा है, तो भिखारी है, भीख मंगा है, और तूने मांग करी है। अच्छा तेरी मांग में 1 पैसा कम हो तो बोल मुझे, है क्या कि नहीं है? तो बस चुपचाप बैठा रहे। चुप। इधर क्या हुआ साहब? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो अपने भी रुक्मिणी विवाह में साहब आपने क्या कहूँ आपसे, धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना धूमधाम से बारात आई साहब, और इतनी नौजवान आई कि लाड़ी बड़ा थकी है साहब।
एक सखी ने तो बोल दिया है कि ये साड़ी अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, वो दूसरी लाना पड़ेगा, कल मंगवाएंगे। सुखदेव मुनि ने कहा राजा परीक्षित से कि साहब अब भगवान का विवाह बड़े उत्सव से के साथ में मनाया गया है, अब अगली कथा है। देखो कहाँ भगवान द्वारका में विराजमान थे, हस्तिनापुर से संदेश आया है साहब। और किसने यज्ञ रखा था, किसने रखा था? पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कौन सा राजस्वी यज्ञ रखा है, राज का कारभार संभाल लिया है और राजस्वी यज्ञ रखा है। उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया गया साहब, और वासुदेव कृष्ण को भी वहां बुलाया है। अब सभी देखो वहां सभी बैठे हुए थे, सभी बैठे हुए थे। उसमें अग्रसर पूजा किसकी होगी? बात समझ में आ रही है आपको? पहली पूजा किसकी होगी? उस सभा में क्या हुआ साहब, सबने एक ही आवाज उठाई है कि प्रथम पूज्य का अधिकारी एक ही व्यक्ति सभा में बैठा हुआ है। कि वो कौन? कि वो द्वारकाधीश है। कौन है? द्वारकाधीश ही की पूजा होगी, ऐसा सभी ने एक मत से कहा साहब, एक ही मत से कहा साहब। क्या कहा? एक ही मत से कहा है। उस सभा में कौन आ गया? शिशुपाल आ गया है। कौन आया है? चंदी नरेश का राजा शिशुपाल। और आकर के कहा कि ये भड़वा